नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार इन दिनों 3 तारीखों के फेर में पड़ी हुई है। ये 3 तारीखें हैं: 24 दिसंबर, 31 दिसंबर और 2 जनवरी। करीब हफ्ते भर के भीतर ये तीनों तारीखें आ रही हैं। तो आखिर सरकार के भविष्य का इन तीनों तारीखों से क्या है नाता, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि कैसे बीते 2 हफ्तों से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आग लगी हुई थी। जगह जगह पर तोड़फोड़ हो रही थी, आगजनी हो रही थी, हिंसा हो रही थी। विधायकों के घर फूके जा रहे थे, मंत्रियों के गाड़ियों के काफिलों पर हमले हो रहे थे और खुदकुशी का भी सिलसिला शुरू हो चुका था। सरकार आंदोलनकारियों के सामने बेबस नजर आ रही थी और फिर सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने गया मनोज जरंगे पाटिल से, जो कि अनशन पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल कर रहे थे मराठाओं को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने के लिए। उनको समझाया बुझाया गया और यह कहा गया कि सरकार अपने वचन पर कायम है, मराठाओं को आरक्षण देकर रहेगी, लेकिन वो इस तरह से आरक्षण देना चाहती है कि कानून के दायरे में रहे और कल को जाके सुप्रीम कोर्ट इस बार भी आरक्षण को खारिज ना कर दे। तो ऐसे में करीब 2 घंटे तक चर्चा चली सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में और मनोज जरंगे पाटिल के बीच, और उसके बाद में यह खबर आई कि मनोज जरंगे पाटिल अपना अनशन वापस लेने को तैयार हैं और 2 जनवरी तक का समय दिया गया है कि तब तक सरकार मराठा आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी कर दे और सभी मराठाओं को ओबीसी कैटेगरी में कुणबी मराठा का सर्टिफिकेट दे दे। और इस बीच सरकार को यह भी करना है कि क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है ताकि मराठाओं का आरक्षण टिका रह सके। तो सबको लगा कि ये बड़ी राहत की बात है। फिलहाल के लिए तो ये संकट टल गया है, क्योंकि मनोज जरंगे पाटिल की तबियत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और जिस दिन उनसे बातचीत हुई उस दिन तो उन्होंने पानी लेना भी छोड़ दिया था, अन्न वो पहले ही छोड़ चुके थे। और अगर उन्हें कुछ हो जाता तो फिर सरकार भारी मुसीबत में पड़ सकती थी। तो सरकार के पक्ष ने, सत्ता पक्ष में सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर अगले ही दिन खबर आती है कि वो तारीख 2 जनवरी की नहीं है, तारीख है 24 दिसंबर की, यानी कि एक हफ्ता घटा दिया गया। तो क्या मनोज जरंगे पाटिल ने एक हफ्ता वाकई में घटाया? मनोज जरंगे पाटिल का कहना है, वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैंने उनको 24 दिसंबर का ही समय दिया था और ये लिखित में है। 2 जनवरी उन्होंने मान लिया होगा, एज्यूम कर लिया होगा, क्योंकि वो 2 महीने का वक्त मांग रहे थे और 2 नवंबर को ये बातचीत हुई तो उनको लगा कि शायद 2 जनवरी तक का समय दे रहे हैं, लेकिन 2 जनवरी तक का समय नहीं मिल रहा है, 24 दिसंबर तक का ही समय दिया है। तो अभी 24 दिसंबर की डेडलाइन और 2 जनवरी की डेडलाइन ये क्यों मायने रखती है? क्योंकि इसके बीच में एक और अहम तारीख है। वो अहम तारीख है 31 दिसंबर की। 31 दिसंबर वो तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को, राहुल नार्वेकर को, आदेश दिया है कि 31 दिसंबर तक विधायकों की अयोग्यता के मामले पर आपको फैसला लेना है। पिछले साल जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी तो उसके बाद उद्धव ठाकरे ने स्पीकर के पास शिकायत की थी और कहा था कि दल बदल कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 16 विधायकों के नाम दिए थे जिसमें खुद एकनाथ शिंदे थे और इनको अयोग्य घोषित किया जाए क्योंकि इन्होंने विप की अवमानना की है। लेकिन नार्वेकर साहब, जो कि बीजेपी के विधायक भी हैं, वो तारीख पे तारीख दिए जा रहे थे, फैसला सुनाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, सुनवाई पर सुनवाई हो रही थी। साल मई में कोर्ट ने आदेश दिया कि स्पीकर जल्द से जल्द इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाए, लेकिन फिर भी वही ढुलमुल रवैया जारी रहा। तो उसके बाद ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट के पास में गया और सुप्रीम कोर्ट से स्पीकर की शिकायत की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और कहा कि हमें आप शेड्यूल बताइए कि कब तक आप इस पूरे मामले में फैसला सुनाएंगे। तो जो पिछली सुनवाई थी उसमें स्पीकर की तरफ से शेड्यूल लेकर वकील गए और कहा कि हमें तो फरवरी तक का समय चाहिए,
क्योंकि बीच में दिवाली की छुट्टी आ रही है, क्रिसमस की छुट्टी आ रही है, उधर वो विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी है, तो हमको टाइम नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार करना है? कुछ नहीं, 31 दिसंबर तक आपको फैसला सुना देना होगा। तो इसीलिए 31 दिसंबर की तारीख अहमियत रखती है, और शायद यही वजह है कि मराठा आंदोलनकारी भी 31 दिसंबर से पहले ही चाहते हैं कि सरकार इस मामले में फैसला ले, क्योंकि 31 दिसंबर को हो सकती है गड़बड़ी, हो सकता है, हालांकि सत्ता पक्ष इस आशंका से इनकार कर रहा है, हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और ऐसे में उनकी सरकार गिर जाए। तो फिर ये सरकार जब नहीं रहेगी तो फिर फैसला कौन लेगा मराठा आरक्षण का? तो 2 जनवरी की तारीख इसीलिए मराठा आंदोलनकारियों को मंजूर नहीं रही। और इसी बात पर खुद शिवसेना के ठाकरे गुट ने भी चुटकी ली है। संजय राउत ने कहा कि इन लोगों को मालूम है, शिंदे गुट के लोगों को मालूम है कि इनकी सरकार जो है असंवैधानिक करार दी जाएगी। 31 दिसंबर को जब फैसला आ जाएगा तो इसके बाद इनकी सरकार गिर जाने वाली है, इसीलिए लोग 2 जनवरी की बात कर रहे थे, क्योंकि तब तक इनकी सरकार रहने ही वाली नहीं है, तो फिर ये कहां से फैसला सुनाएंगे? तो इस तरह से बचने की कोशिश कर रहे थे। तो अब ये देखना होगा कि क्या फैसला आता है 31 दिसंबर का। और जैसा मैंने इसके पहले वीडियो में बताया कि शिंदे गुट ने अब एक अहम दलील रखी है स्पीकर के सामने कि हम पे आरोप लग रहा है कि हमने व्हिप का उल्लंघन किया, लेकिन कोई व्हिप तो मिला ही नहीं, हमारे पास कोई व्हिप नहीं आया, तो उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता। तो ठाकरे गुट ने कहा कि व्हिप तो जारी किया गया था और आपको ईमेल भी किया गया था, आपको वो व्हिप मिला भी है। अब इस पर शिंदे गुट की सफाई यह है कि वो ईमेल हमारे नहीं, हमको नहीं मिला। तब ठाकरे गुट का कहना है कि आपको ईमेल मिला है और इस बात के सबूत भी है। और अभी अगली सुनवाई स्पीकर करने वाले हैं 21 नवंबर को। तो उस 21 नवंबर को हो सकता है कि ठाकरे गुट कोई सबूत पेश करेगा स्पीकर के पास कि ये देखिए हमने इनको भेजा था और इन्होंने उसका पालन नहीं किया। तो ऐसे में दल बदल कानून के तहत इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब बस सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद स्पीकर भी अपने काम में तेजी दिखाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अभी जब दिसंबर में शीतकालीन सत्र चलेगा तब भी हियरिंग्स वहां पर हुआ करेंगी, सुनवाई होती रहेगी और वो 31 दिसंबर तक अपना फैसला सुना देंगे। तो इस सिलसिले में जो भी घटनाक्रम होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। नमस्कार।